प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग आज फिर एक बार पूरी तैयारी के साथ वचनों को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए और उस पर चलने के लिए तैयार होकर आए हैं। और अगर आपने बीते दिनों में इस अध्ययन को सुना है तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने ज़रूर आपके जीवन के मार्गों को बदल दिया है। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियाँ आ जाती है जब हमको समझना ये मुश्किल हो जाता है कि हमें आगे क्या कदम उठाना है। कई लोग होते हैं जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, परंतु शत्रु कंफ्यूज कर देता है। कई बार शत्रु उन लोगों को हमारे जीवन में लेकर आता है जिनके बोलने के द्वारा हम स्वयं कंफ्यूज हो जाते हैं। और इन सब बातों पर विजय पाने के लिए ही आपको यहोशू 1:8 में लिखा गया है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। और इसीलिए हम दिन प्रतिदिन लगभग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और हम प्रभु की वाणियों के द्वारा, उसके वचनों के, उसके उपदेशों के द्वारा अद्भुत बातों को पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। हालेलुया। देखिए, संसार परमेश्वर को ढूंढ रहा है, खोज रहा है। कोई हिमालय की चोटी पर बैठा है, कोई जंगलों में घूम रहा है, कोई पानियों में बैठा हुआ है, कोई पर्वतों पर बैठा हुआ है, कोई मरुस्थल में जाकर बैठा है, सुनसान जगहों पर है। परंतु धन्यवाद उस परमेश्वर का जिसको सारा संसार ढूंढ रहा है, वह आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में पाया जाता है। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए हमको, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है, हमको पवित्र आत्मा की उपस्थिति का पूरा फायदा उठाना है। हालेलुया। और आपका मैं नहीं जानता, पर उस फायदे को उठाने के लिए, प्राप्त करने के लिए मैं फिर एक बार आज यहाँ पर आपके सामने हूँ। और पिछले कई दिनों से हम लोग जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं उस विषय में हम आज फिर एक बार आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और उन वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 121 अध्याय, उसके पूरे 8 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 121 वर्सेस 1 to 8। भजन संहिता उसका 121 अध्याय और उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। आमीन। सब मिलकर हम एक साथ पढ़ेंगे, ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। और ये वचन बहुत फैमिलियर है और हम सबों को ये अध्ययन, ये वचन आता है, तो हम सब मिलकर जोर से इनको पढ़ेंगे। मैं आंखें अपनी पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी भी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। अद्भुत वचन है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमें सामर्थ्य और बल दिया कि हम इन वचनों को पढ़ सके। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और आपने मेरे साथ ये वचन पढ़ा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। अद्भुत वचन है। भजन संहिता 121 हम सबको याद है। बहुत सारे संडे स्कूल्स के बच्चों को इस वचन को याद कराया जाता है ताकि वे इसको स्मरण रख सके जीवन के अंत तक। और अद्भुत बातें इसमें लिखी है। अगर आपने आज तक नोटिस किया है या नहीं मुझे पता नहीं, परंतु मैं जब इस वचन को के ऊपर एक जो गीत है, उस गीत को जब मैं शुरुआत के विश्वास के दिनों में सीख रहा था, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता सहायता यहीं से पाऊंगा। इस गीत को जब मैं सीख रहा था तो मैं बार बार इन वचनों को रोज पढ़ता था। और मैंने मेरे बाइबल में अभी तक लिखा हुआ है, यहाँ पर परमेश्वर का नाम 5 बार आया हुआ है। यहोवा 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 5 बार लिखा हुआ है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब जिस किसी स्थान पर किसी एक वाक्य को, एक शब्द को बार बार दोहराया जाता है, यकीन जानिए परमेश्वर उसके द्वारा आपको बहुत भेद की बातों को बता रहा है। हालेलुया, आमीन। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? आमीन। ये भजन दाऊद ने लिखा है। ये उसकी यात्रा का गीत है। जब वो अपनी यात्रा में था, अपने मार्ग पर था, तब वो इस गीत को गा रहा था कि मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको सहायता कहाँ से मिलेगी?
दूसरे वचन में वो लिखता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको सहायता कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर के हृदय के करीब का आदमी, वो महान परमेश्वर का सेवक दाऊद जानता था कि मैं जब अपनी आंखों को पर्वत की ओर उठाऊंगा वो केवल इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि उस पर्वत पर यहोवा विराजमान है, और इसीलिए जब मैं उस पर्वत की ओर अपनी आंखों को उठाऊंगा तो मैं सहायता वहीं से प्राप्त करूंगा। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। बहुत अद्भुत गीत है, प्रभु में हमारे बड़े भाई के समान है, पास्टर विजय बेनेडिक्ट उनका गाया हुआ बहुत अद्भुत गीत है। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को अपने शब्द मात्र से बनाया है वो उस पर्वत पर विराजमान है, और जब आप उस पर्वत की ओर अपनी आंखों को, अपने दृष्टि को लगाते हो तो भजन संहिता 34:5 कहता है, जितनों ने उस पर्वत पर यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने हर बार ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। ऊँघने को हम क्या कहते हैं? जब हमको नींद आती है तो हम यॉर्निंग करते हैं, वो इस बात का संकेत होता है, ऐसा माना जाता है, मुझे नहीं पता और टेक्निकली भी मुझे उसके विषय में नहीं पता, परंतु ऐसा माना जाता है कि जब आप उबासी लेते हैं या जब आप ऊँघते हैं या जब आप यॉर्निंग करते हैं, इसका अर्थ है कि आप बहुत थक चुके हैं और अब आपको सुकून की नींद की जरूरत है। लेकिन इज़राइल का परमेश्वर जो आपका और मेरा पिता यहोवा कहलाता है, उसके विषय में लिखा है, वह तेरे पाँव को टलने नहीं देगा, वो तेरा रक्षक कभी भी ना ऊँघेगा। आमीन। अर्थात जब कभी भी आपके कदम लड़खड़ाएंगे, यहोवा की दृष्टि सदैव आप पर लगी रहेगी, और जब कभी भी आप गिरते रहेंगे वो आपके हाथों को पकड़कर आपको थाम कर खड़ा कर देगा। हालेलुया। आमीन। पास्टर परमेश्वर में मेरे बड़े भाई हैं पास्टर अनिल कांत, उनका एक बहुत सुंदर गाना है जिसमें वो कहते हैं, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा, तेरा मददगार खुदा है, तेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। आमीन। वो तेरे पाँव को टलने नहीं देगा, ये परमेश्वर का वायदा है। अगर आज आप किसी ऐसी असमंजस की या ऐसी लड़खड़ाने वाली परिस्थितियों से जहां आपको समझ में नहीं आ रहा और कमजोरी महसूस हो रही है, यकीन जानिए, भरोसा रखे और परमेश्वर के विश्वास को थाम कर रखे, क्योंकि परमेश्वर ऊँघता नहीं है और उसकी आंखें सदैव तुम पर लगी रहती है। हालेलुया। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है और उसकी पलकें नित्य उन्हें जांचती रहती है, ऐसा वचन में लिखा है। अर्थात अगर ये आंखें हैं, अगर आपको लगातार देख रही है और ये पलकें हैं परमेश्वर की,
जो नित आपको जांच रही है। हालेलुया। वो ना तो ऊँघता है ना तो सोता है, परंतु यहोवा की आंखें लगातार धर्मी के जीवन पर बनी रहती है। हालेलुया। आमीन। 5वां वचन कहता है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना अद्भुत है, जो उसे गंभीरता से ग्रहण करेगा और समझेगा, उसके लिए जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना करना कठिन नहीं होगा। आमीन। यहोवा तेरा रक्षक है, ये बात अगर आप और मैं जान गए और उसको अगर गंभीरता से हमने क्लेम करना शुरू कर दिया, यकीन जानिए पहाड़ आएंगे, आंधी आएगी, तूफान आएगा, लेकिन यहोवा आपका रक्षक है, ये अगर आपको पता है तो आप किसी भी आंधी और तूफान का सामना बड़ी आसानी से करने पाएंगे। हालेलुया। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। चाहे दिन में शत्रु तुझ पर अटैक करे, चाहे तेरे सोते समय वो तुझ पर अटैक करे, परंतु ना अंधकार में मैं तेरी हानि होने दूंगा, ना धूप में मैं तेरी हानि होने दूंगा, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर दिन को बादल का खंबा बनकर और रात को आग का खंबा बनकर तेरी रक्षा करूंगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए आपके अंदर शत्रु और संसार का भय होना ही नहीं चाहिए। आमीन। अगर भय में रहना है तो यहोवा के भय में रहना सीखे, क्योंकि यहोवा का भय मानना आपकी बुद्धि का आरंभ होता है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, जो उसके बस में है उससे तुझे बचाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। वो कुछ कुछ विपत्तियों से तुझे आजाद करेगा। तू बड़ा पाप करेगा तो वो तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। छोटे पापों में ही अगर तू सेटलमेंट कर लेता है और सुधर जाता है तो वो तेरी रक्षा करेगा, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन में अगर परमेश्वर यीशु नासरी आपका उद्धार करता और आपका परमेश्वर है, यकीन जानिए मैं आपसे वायदा करता हूं, यहोवा कहता है वो सारी विपत्तियों से आपकी रक्षा करेगा और वो आपके और मेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। हालेलुया। क्या अद्भुत वायदा है परमेश्वर का आपके और मेरे जीवन के लिए। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर इस समय से जब आप वचन पढ़ रहे हैं सदा तक करता रहेगा। जिस दिन आपने वचन पहली बार पढ़ा था उस समय से अब तक वो आपकी रक्षा करता आया है, और आज आपने वचन पढ़ा, आज से लेकर सर्वदा तक वो आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम इन वचनों को पढ़े जाने की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे, और आने वाले जो वचन बाइबल स्टडी के है जिसको हम सीखने जा रहे हैं उसके लिए हम अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत और जीवित नाम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज ये अद्भुत वचन प्रभु जो हमारे जीवन को बदलने के लिए आशीष का कारण ठहरते हैं प्रभु, उन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमें दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं, इन वचनों के द्वारा आज तूने हमसे बातचीत की। अब हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं पिता। पवित्र आत्मा, तू हमारे जीवन पर नियंत्रण कर। हम तुझे आमंत्रित करते हैं हमारे शब्दों पर, हमारे विचारों को अपने काबू में रखना प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमारे जीभ को हम तेरे नियंत्रण में देते हैं राजा। हमारे कानों को स्पर्श कर, पवित्र कर, ताकि जब हम तेरी वाणी, तेरे वचन को सुने तो हम आशीषों से भरे जा सके और औरों के लिए आशीष का स्रोत बन सके राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हमने कल कुछ अद्भुत बातें सीखी। हम पिछले कुछ दिनों से तकरीबन एक सप्ताह का समय शायद हो गया होगा, मुझे पता नहीं, बट हम लोग एक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। दैट सब्जेक्ट इज व्हाट टू डू व्हेन यू आर इन मेस अप। जब आप कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं, जब आप अपने विश्वास में कमजोर होने लगते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए या कैसे उस पर विजय पानी चाहिए, इस विषय में हम सीख रहे हैं, जिसमें मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं 3 बातें आपको सिखाने की कोशिश करूंगा जिसके द्वारा आप अपने गड़बड़ियों पर विजय को प्राप्त कर सके। सो सबसे पहली बात हमने जो सीखी वो था
You need a faith that is firm in the days of disappointment. Amen. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने नोट्स नहीं लिखे वो लिख सकते हैं. You need a faith which is firm in the days of your disappointment. Amen. जब आप निराशा के समय में हो तो आपको एक ऐसे विश्वास की जरूरत हो जिसमें आप स्थिरता को थाम कर खड़े रह सके. Amen. दूसरी बात जो मैंने आपको सिखाई, जब कभी भी आपके जीवन में गड़बड़ी हो, then you need friends who are faithful witnesses of God's wonders. Amen. Number 2, you need such friends who are faithful witnesses of God's wonders. Hallelujah. आपको ऐसे विकट समय में, निराशा के समय में ऐसे संगति की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके सामने आप अपने मुखौटे को, अपने टाइटल को निकाल कर अपने जीवन की गंदगी को पूरे विश्वास से उनके सामने बयान कर सके, और वो उस बात को सुनने के बाद आप का फायदा उठाने वाले ना हो, परंतु मध्यस्थ बनकर प्रभु से मुलाकात करने वाले होने पाए. हालेलुया. आमेन. तभी आप निराशा पर विजय को प्राप्त कर पाएंगे. और आज मैं तीसरी बात आपको बताऊंगा और इसके बाद हम इस अध्ययन को खत्म कर देंगे. तीसरी बात, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए. फाइंड फुलफिलमेंट इन द प्रेजेस ऑफ अदर पीपल. हालेलुया. नंबर 3, फाइंड फुलफिलमेंट इन द presence of in the praises of other people. Amen. दूसरे लोगों की स्तुति के कारणों में आप अपनी संतुष्टि को खोजना शुरू करें. अगर आप आपकी निराशा पर विजय को पाना चाहते हैं, आपकी गड़बड़ियों से बाहर आकर उसको दूर करना चाहते हैं, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, जो तीसरी बात है, फाइंड फुलफिलमेंट इन द प्रेजेस ऑफ अदर पीपल. हालेलुया. जब आप दूसरे लोगों को किसी भी कारण के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखें, उनके जीवनों में प्रभु ने किए हुए महान कार्यों के कारण जब वे स्तुति करते हुए आपको दिखाई दे, तो उनकी स्तुति में आप अपनी संतुष्टि को, अपने सेटिस्फैक्शन को खोजना शुरू करें. हालेलुया. तो आपको अपनी गड़बड़ियों पर विजय पाना आसान हो जाएगा. हालेलुया. सो नंबर 1 आई टॉट यू, पहली बात जो मैंने आपको सिखाई, यू नीड फेथ दैट इज फर्म इन द डेज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. आमेन. नंबर 2, यू नीड फ्रेंड्स who are faithful witnesses of God's wonders. And number 3, last but not the least, and last one, third number, find fulfillment in the praises of other people. Amen. दूसरे लोगों को जब आप परमेश्वर की स्तुति, उसका बखान, उसकी प्रशंसा करते हुए देखें, तो उनकी स्तुति में आप अपनी संतुष्टि, अपनी तृप्ति को ढूंढना शुरू करें. हालेलुया. आमेन. पता नहीं आप में से कितने लोग समझ रहे हैं. See, many times when life is hard, you only praise God on your stuff. Amen. Your own stuff. कई बार जब आपका जीवन में कठिनाई होती है, प्रेशर टाइम होता है, जब आपको शत्रु दबाकर पूरी ताकत और बल के साथ दबाने में लगा हुआ होता है, तो हम परमेश्वर की स्तुति अपनी इच्छा, अपने मूड के अनुसार करने में लग जाते हैं. इच्छा नहीं है तो कोई स्तुति आराधना नहीं. आज मूड नहीं है चर्च जाने का, क्या कर लूंगा चर्च जाके, मेरा जीवन इतना फंसता चला जा रहा है, प्रभु को दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करूं आराधना करके, क्या करूं प्रभु तेरा धन्यवाद करके. हम स्तुति को अपने मूड से कनेक्ट करते हैं. ना 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 ना, आपकी स्तुति को आपकी आत्मा से कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा. हालेलुया. No matter whatever may be the circumstances you are going through, whatever the difficult times you are suffering from, but you should not do all these stupid things in the time of trials and tribulations. Amen. शत्रु आपको बरगलाएगा, कठिन समय में शत्रु आपको कमजोर करेगा. क्या फायदा रे तेरा चर्च जाके, क्या कर लिया चर्च जाके, क्या कर लिया गीतों को गा के, क्या कर रहा, दौड़ा भागता हुआ चर्च सेटअप करने के लिए जाता है, साउंड सिस्टम ऑपरेट करने के लिए जाता है, क्या कर लिया तूने, है ना. ये बोलकर शत्रु आपको और मुझे बरगलाता है, और हम बड़ी आसानी से बहेलिए के जाल में फंसते चले जाते हैं, और फिर हम वी वांट टू प्रेज गॉड अकॉर्डिंग टू आवर ओन स्टफ.
हम अपने तरीके से, अपनी इच्छा, अपने मूड स्विंग के अनुसार परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। आमीन। लेकिन यहाँ पर इस अध्ययन में, जो हमारे अध्ययन का विषय है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यहाँ पर इस अध्ययन में हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैद खाने में बंद है। ही इज इनटू कंप्लीट में सब, कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं, कोई गलती उसने नहीं की। उठाकर सत्य बोलने की सजा ये मिली कि उठाकर कैद खाने में डाल दिया और मृत्यु की आज्ञा सुनाई दी। एंड नाउ ही इज इनटू कंप्लीट मेसअप पोजीशन। और जब ये बात यीशु को पता लगती है, जब इसके मित्र, इसके चेले जाकर यीशु को इस बात को बताते हैं, और जब यीशु को यह पता लगता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो ना कि केवल एक साधारण चेला है, परंतु वो यीशु मसीह का कजिन भी है, भाई भी है, ब्रदर भी है, और जब उसको ये पता चलता है मेरे कजन ब्रदर को मेरे मदद की इमीडिएट अभी जरूरत है, तब बाइबल कुछ और कहती है और लिखती है और बताती है। हालेलुया। अगर आज आप किसी स्थान पर कुछ कार्य कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रभु की सेवा कर रहे हैं, कई मिनिस्ट्री में हैं, और ऐसे समय में आपको कोई दुखद समाचार, आपके कोई करीबी व्यक्ति के विषय में, वो फंस गया है, उसको पुलिस ने उठा लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, ये जब आपको पता लगता है तो आप क्या करेंगे? अमूमन मेरे जैसा साधारण दिमाग का आदमी, मेरा भाई मेरी बहन के साथ बुरी बात घटी है, ये सोचकर अपने कामों से फटाफट वहां से विदा होकर मैं तुरंत वहां पर मदद के लिए पहुंचूंगा। लेकिन पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं लिखता है। हालेलुया। जब ये कंप्लीट मेसअप पोजीशन में है, when he is not getting anything, he is confused in his mind that what to do, मैं जेल में बंद हूं। और जब यूहन्ना के चेले या मित्र यीशु मसीह के पास जब ये सुसमाचार पहुंचाते हैं, तो यीशु को जब पता चलता है मेरा कजन जेल में बंद है, हेरोदेस ने उसको बंद कर दिया और मुझे अभी इमीडिएट उसकी मदद की जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्स 21 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, उसी घड़ी उसने बहुतों के रोगों, पीड़ाएं और दुष्टात्माओं से छुड़ाया और बहुत अंधों को दृष्टि दी। हालेलुया। आमीन। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात की गहराई को जान रहे हैं, परंतु वचन कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका कजन है, जेल खाने में बंद है, और अब इस समय वो उसके जीवन के वो समय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जब उसको यीशु मसीह की बहुत अधिक ज़रूरत है। लेकिन बाइबल कहती है जब उसको ये समाचार उसके कान पर आता है, वो क्या किया? बहुत सारे रोगों, पीड़ा और दुष्टात्माओं से लोगों को छुड़ाया और बहुत सारे अंधों को दृष्टि दी, ऐसा लिखा है। वो अपनी सेवकाई को बीच में ही छोड़कर भागा नहीं। जब लोगों ने बताया कि लाजरस की तबीयत खराब है, हे रबी तुझे बुलाया गया है, वो उठकर तुरंत गया नहीं। हालेलुया। आमीन। देखिए, परमेश्वर का कार्य करने का अपना एक अलग तरीका होता है। आमीन। दैट इज व्हाट बाइबल सेज। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। अगर आप अपने परीक्षा और ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस के समय में विश्वास को थाम कर रखे, अच्छे मित्रों का चुनाव करें और दूसरों के जीवनों में होते हुए महान परमेश्वर के कार्यों को देखकर उसमें संतुष्ट होकर यहोवा की आराधना करें, मैं आपको गारंटी देता हूं शत्रु आपके सिर के बाल को भी नहीं गिरा सकेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके सिर के बालों को भी गिन कर रखा है और आप पर यहोवा का अधिकार है, ना कि लूसीफर का। हालेलुया। इस बात की गहराई को समझे। यहाँ पर वो अब आपसे कोई मदद मांगना है तो आप क्या करोगे? दो ऑप्शन, या तो आप कहोगे हाँ ब्रदर मैं करता हूँ, या तो हाँ सिस्टर मैं नहीं कर सकता। आप हाँ या ना कहोगे, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं करेंगे। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। आमीन। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट व्हाट ही डज इज, उसने क्या किया? व्हेन जॉन द बैप्टिस्ट नीड्स सम हेल्प, बाइबल सेज द लॉर्ड ट्राइज टू ब्लेस जॉन बाय ब्लेसिंग समबडी एल्स। हालेलुया। यहाँ पर वो उठकर तुरंत हेरोदेस के तरफ नहीं भागा, वो मिलने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास नहीं गया, लेकिन उसने क्या किया?
he tries to bless John by blessing somebody else. हालेलुया। ऐसे समय में उसने जॉन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बचाने के लिए उसने औरों की मदद करना शुरू किया। बिकॉज why it had happened? Because Jesus wants John to know not to limit his praises to God based on his personal own stuff. हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता था कि इस विकट परिस्थिति में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो अपने जीवन भर यीशु ही मसीहा है इस बात का प्रचार कर रहा था, वो अब क्योंकि वो तकलीफ में है, ट्रायल्स में है, ट्रिबुलेशन में है, कठिनाइयों से होकर गुजर रहा है, तो अब तक जो रोज हाथों को उठाकर वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, अब वो उस स्तुति को अपनी परिस्थिति के अनुसार न ढाल ले। हालेलुया, आमीन। क्योंकि अगर उस समय यीशु मसीह वहां सीधे पहुंचकर उसको छुड़ा लेता तो शायद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विचारों में बदलाव आ जाता। आमीन। अरे इसको तो बुलाए तो तुरंत आता है, अरे ये तो ऐसा है, अरे मेरा भाई है, भाई आना ही था। आई डोंट नो उसके मन में क्या विचार आता है, उसके क्या शब्द होते। बट हियर व्हाट जीसस डिड इज व्हेन John the Baptist was needed him so much in his bad and worst conditions of his life, the Lord tries to bless John by blessing other people. Amen. वो यीशु मसीह ने क्या किया? दूसरों को चंगाई देनी शुरू की ताकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात को समझ सके कि क्योंकि तुमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने तुम्हारे तय किए हुए समय में तुम्हें नहीं बचाया, तुम्हारी सहायता मदद नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना बंद कर दे। हालेलुया। उल्टा मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, जब आपकी परिस्थितियां बद से बदतर की ओर बढ़ती चली जाए, आपकी स्तुति साधारण से सर्वोत्तम की ओर बढ़नी चाहिए। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। प्रियो, मेरा यीशु नासरी इस पृथ्वी पर के किसी भी बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री और पुरुष का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर है और आप उसे परमेश्वर माने या न माने, ना स्वर्ग को फर्क पड़ता है, ना मेरे यीशु नासरी को फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूं, ना मुझे फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। जब आपकी परिस्थिति बद से बदतर हो, आपकी स्तुति साधारण से सर्वोत्तम होनी चाहिए और परख कर देखना कि मेरा यीशु नासरी कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने में आपकी मदद करे। यीशु मसीह चाहता था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परिस्थिति के अनुसार मेरी स्तुति न करे। अगर यीशु मसीह ने यूहन्ना को छुड़ा लिया होता, यहां से कोई मंत्र फूंक दिया होता, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट आई कमांड यू टू गो एंड टू रिलीज हिम इमीडिएटली इन माय नेम, ऐसा बोला होता, या पिता के नाम से। नो 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 नो। यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यह सिखाना चाहता था कि अगर तू मुझसे किसी बात को मांगे और मैं तेरे तय किए हुए समय में उसे न दूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ध्यान तेरी प्रार्थनाओं की ओर नहीं लगा है। हालेलुया। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपके दिन अच्छे हो तो आप प्रभु की स्तुति करें और आप कठिनाइयों से, अंधकार की घोर तराइयों से होकर चल रहे हो तो आप अपनी परिस्थिति के और अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार परमेश्वर की स्तुति को तय कर सके। नो नो नो, नॉट एट ऑल। पवित्र आत्मा इस समय हमारे मध्य में है। गॉड इज सीरियस, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, दिस टाइम ही इज सीरियस गॉड। वो एक गंभीर परमेश्वर है और वो चाहता है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के इस उदाहरण से आपको और पहले मुझे ये सिखाना चाहता है कि मेरी स्तुति तू अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार तय नहीं करना। हालेलुया। जैसे स्वर्ग का परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके समान कलाज और युगानुयुग एक समान है, वो चाहता है आपकी स्तुति भी
दिन प्रतिदिन उसके राज्य की ओर बढ़ती चली जाने पाए। हालेलुया, आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। मैं चाहता हूँ आज मैं यहाँ पर रुक जाऊँ और कल हम और इसी बात से आगे बढ़ेंगे, और मेरा विश्वास है कल प्रभु और गहरी बातों को हम पर प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और धन्यवाद का बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। अद्भुत प्रकाशन से तूने हमें भरा। कई बार प्रभु हम भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने मूड स्विंग के अनुसार, अपने मन की सोच के अनुसार तेरी स्तुति और तेरे धन्यवाद की सीमा को तय कर लेते हैं प्रभु जी। उसके लिए आज मैं अपने लोगों की तरफ से और अपने आप से प्रभु जी, अपने जीवन की ओर से आज मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ राजा। प्रभु हमें ऐसा मन दे, ऐसा हृदय दे कि चाहे हमारे जीवन की परिस्थितियाँ बद से बदतर क्यों ना हो जाए, परंतु हमारी स्तुति, हमारा धन्यवाद और हमारी आराधना तेरे लिए दिन प्रतिदिन हमारे जीवन के समान बढ़ती चली जाने पाए राजा। प्रभु जी, जितनों ने सुना हर एक को आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी जो हमारा उद्धार करता और हमारा परमेश्वर है, उसी के प्यारे नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम सेंट्रल मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर और हर स्टेट की मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। इस देश के संविधान को पढ़े, सीखें और इस देश की कानून व्यवस्था का पूरे रूप से पालन करें। अपने जीवन अर्थात आपके जीवन में यीशु मसीह जो दिन प्रतिदिन भले काम करता है, उसको लोगों को गवाही के रूप में जरूर पहुंचाएं। आमीन। हम कल फिर मिलेंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।